बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अभी हमारे और आपकी निगाहों के सामने जो लोग मोबाइल चलाते हैं उन्हें मालूम होगा कि तुर्की एक शहर है, एक मुल्क है, उसके बाजू में मुल्क शाम भी है। तुर्की में एक ऐसा भयानक ज़लज़ला आया जिसे दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि वाकई में वहां पर ऐसा ज़लज़ला आया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तहस नहस हो जा रही हैं। लोग उसके अंदर दबे हुए हैं। लोगों की रूह कब से उन शरीर से परवास कर जा रही है। लोग ऐसे आलम में भी है कि एक तरफ से देखा जाए तो जमीनी बलाएं ये है कि ज़लज़ले आए, आसमानी बलाएं ये है कि वहां पर ठंडक बहुत ज्यादा है, वहां टेम्परेचर 0 पॉइंट है। अब आप जरा बताओ, हम 20-24 पे अगर आ जाता है टेम्परेचर तो हम लोग ठंडक से कांप जाते हैं, है ना। ठंडक से कांप जाते हैं टेम्परेचर अगर कम हुआ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो बरगुज़ीदा बंदे फिर भी उस टेम्परेचर में न सर पे साया है, न छत है, न जमीन पर बिछौना है, वो रोड के किनारे पड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला उन तमाम मुसलमानों की हिम्मत और हौसला अफजाई अता फरमाए। और ये जो ज़लज़ले आते हैं, आखिर ज़लज़ले की वजह क्या है? ज़लज़ले की वजह क्या है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत किया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ज़लज़ला उस वक्त आता है कि जब औरतें मर्दों के सामने बरहना होकर के चलने लगती हैं। जब औरतें मर्दों के सामने बरहना होकर के चलने लगती है और ज़िनाकारियां आम हो जाती है। बरहना का मतलब क्या हुआ कि औरतें मर्दों के सामने बिला झिझक आया करती है, बिला झिझक आया करती है। आज का माहौल देख लो कि आज का माहौल ये है कि हर औरतें चाहती हमें भी हक चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए घूमने का, हमें भी हक चाहिए घूमने का, आज़ादी चाहिए। अगर आदमी काम पर गया है तो औरतें बिना शौहरों को बताए हुए वो अपने कारोबार में लग जाती हैं, बिना शौहरों को बताए हुए वो अपने खरीदारियों में लग जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम बलाए करम है कि अभी हम पर वो अजाब नहीं आए, लेकिन खुदा ना खास्ता रब तबारक व तआला कब हम पर अजाब नाजिल कर दे हमें कौन जानता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो मुसीबतें आती हैं गैर कौमें के लिए आती, नहीं, वो गैर कौमें के लिए, कौमों के लिए नहीं आती हैं, बल्कि जो भी मुसीबतें या बीमारियां आती है मुसलमानों की वजह से आती है। बीमारियां जो भी आती है या अजाब जो भी आता है मुसलमानों की वजह से आते हैं। क्यों? इसलिए कि वो तो उनके बारे में तो रब ने पहले ही फरमा दिया, ये तो दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत है, ये दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत है। और मुसलमानों के लिए फरमाया गया, हर तरीके से आगाह किया गया। ऐ मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। कौम मुस्लिम अगर अपनी हालात हाजरा पर नजर डाले तो बताओ इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे अफराद होंगे जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होगा। इल्ला माशाअल्लाह बताओ हम सरापा गुनहगार हैं कि नहीं है। अभी कुछ साल पहले 2014 या 16 की बात है, अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर
हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ दिन पहले यहाँ पर जलजले भी आए थे, यूपी की सरजमीन पर, और नेपाल वगैरह में भी आए थे। तो लोग खौफो दहशत में थे और यकीनन उस जलजले को मैंने भी महसूस किया था। उस जलजले को मैंने महसूस किया था कि जो रोड के किनारे खंबे गड़े थे वो इस तरीके से हिल रहे थे, अब तब में गिर जाएंगे, कुछ पता नहीं। जैसे ही कदम बढ़ाओ तो पता ये चलता जमीन के अंदर लहर पैदा हो गई है, जमीन के अंदर लहर पैदा हो गई है। इंसान की अक्ल सोचने पर माजूर है, वो सोच नहीं सकता कि हम जाए तो जाए कहां। ये पूरी कायनात रब तबारक व तआला की बनाई हुई है, ये पूरी कायनात रब तबारक व तआला ने बनाई है। मैं उस वक्त ये ख्याल में था, ए मालिक का मौला, आज अगर तू चाहे ले तो ये दुनिया नेस्तो नाबूद हो सकती है, लेकिन रब तबारक व तआला का करम ऐसा हुआ कि रब तबारक व तआला ने हम गुनहगारों के दिलों को झंझोड़ने के लिए चंद लम्हे का जो है जलजला भेजा था, चंद लम्हे के लिए। लेकिन हाल ये है कि उस चंद लम्हे में लोगों का दिल खौफे इलाही से मामूर हो चुका था। मस्जिदें आबाद हो गई थी, घरों घरों में कुरान करीम की तिलावत होने लगी थी, और बच्चे अपने घरों और मोहल्लों में खड़े होकर के अजान दे रहे थे। बच्चे अपने घरों और मोहल्लों में खड़े होकर के अजान दे रहे थे। औरतें नमाज सजदा रेज हो गई थी, नमाजें पढ़ने लगी थी। अरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज जो भी मुसीबतें आती हैं या अजाब आते हैं, ये मुसलमानों के बनिस्बत आते हैं। अगर हमने अपने किरदार को नहीं बदला है, यकीन जानो मेरे दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जो हमने चंद लम्हे पहले देखा है, वो भी आने को करीब है। अल्लाह अपने हबीब के सदके में तमाम कौमे मुस्लिम की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, और जो तुर्की की सरजमीन पर मुसलमान निस्तो नाबूद हुए जलजले के जद में आकर के, मौला उन तमाम लोगों के जिन लोगों की रूह कब से उनसरी से परवास कर गई, मौला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। और जो लोग बेसामियाने के बैठे हैं, मौला उनके लिए गैब से सामियाना अता फरमा, सामान का सामियाना अता फरमा। मौला अपने हबीब के सदके में हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा।